जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मिलेगी या नहीं मिलेगी किसी को नहीं पता, लेकिन जो मिली है उसमें क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन है वो इसी पे बेस्ड है। मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जो ये ब्यूटीफुल लाइफ आपको मिली है, आप इसको पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के साथ ये हो रहा है कि वो ज़िंदगी को एक घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं या बहुत बोझ समझ के जी रहे हैं। आपके पास एक ब्यूटीफुल लाइफ है, यानी कि सब कुछ करने के लिए आपके पास एक पूरी ज़िंदगी है। अब देखते हैं कि ज़िंदगी में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और हम उसको कैसे संवार सकते हैं। पहली चीज़ आती है एंजॉय द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ द लाइफ। हैप्पी मोमेंट्स की मैं बात करूं कि आप जो भी अपनी लाइफ के अच्छे क्षण हैं उनको बहुत अच्छे से गुजारिए। कहने की बात होती है कि जब हम किसी ग्रुप में बैठे होते हैं और जहां पर जो जितने लोग होते हैं, हो सकता है कि आगे हम फिर से वैसे ही टाइम स्पेंड करें, लेकिन हो सकता है कि वो लोग मौजूद ना हो, और लोग मौजूद हों तो हो सकता है कि वो जगह ना हो, और हो सकता है कि जगह भी हो तो हो सकता है कि वो टाइम ना हो, क्योंकि जो एक कैलेंडर की तारीखें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और वो दोबारा लौट कर नहीं आती हैं। आज का टाइम जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उसको खुलकर जिए और भरपूर जिए। यूजुअली हम सबके साथ एक बार ऐसा ज़रूर होता है, एक बार नहीं तकरीबन कई बार होता है कि कई बार जब हम हंसते हंसते हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको जब भी ऐसा मौका मिले कि आप अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचें, उस मोमेंट को ज़रूर रिकॉल करें कि जब आप इतना ज़्यादा हंसे थे कि आपकी आंखों से आंसू आने लगे थे और तो और आपके पेट में भी दर्द होने लगा था। ये जो अच्छे जो मोमेंट्स हैं, हैप्पी मोमेंट्स हैं, उनको दिल दिमाग में संजो कर रखें। बिलीव मी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करेगा और जो अच्छी जो चीज़ें हैं वो दोबारा हमारी लाइफ में होने लगेंगी। जो अच्छा मोमेंट होता है, हैप्पी मोमेंट होता है, खुशी का जो क्षण होता है, उसको बार बार अपने दिमाग में रिकॉल करें और फील करें कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ अच्छा हो रहा है। द सेम वे कुछ लोगों की शिकायत होती है कि नहीं, हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। जब ऐसी अगर सिचुएशन आ गई है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, तब मैं आपसे कहूँगी कि पर्पसफुली कुछ अच्छा क्रिएट करें। क्रिएट करने की बात है कि हैप्पी मोमेंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ से आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले या कहीं से कुछ अच्छा ऐसा हो जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आए। वो अच्छे क्षण हो सकता है कि आपका दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए आपको खुद बाहर जाकर उनको लाना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ टाइम टू टाइम अपने आप को मोटिवेट करते रहें, अपने आप को खुश करते रहें कि लाइफ बहुत प्यारी है और मुझे इसको बहुत अच्छे से जीना है। मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं, कई बार कुछ लोगों को शिकायत होती है कि लोग हमें गिफ्ट नहीं देते या लोग हमारी परवाह नहीं करते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता डियर कि कोई हमारी परवाह नहीं कर रहा है, हम अपनी परवाह कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ये मैं हमेशा अपने सारे वीडियोज़ में कहती हूँ। अपने आप को गिफ्ट देते रहें, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देते रहें और अपने आप को प्लीज़ करते रहें, मीन्स अपने आप को खुश करते रहें, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी है और ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के साथ साथ डू द थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू। कई बार होता है कि हमें मन करता है कि हम घूमने जाएं, घूम कर आओ। कई बार मन करता है कि हम ये खाना खाएं, खाओ। दूसरी चीज़, कई बार मन करता है कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें, वो भी सारी चीज़ें करो। हाँ, कई बार ये ज़रूर होता है कि हमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमें बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि बाकी भी जो पॉइंट्स है कि लाइक हम कहाँ रह रहे हैं, कौन सी फैमिली है या हम किस तरीके के प्रोफाइल में हैं। हो सकता है कि हम कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। वो सारी लिमिटेशंस देखते हुए कि कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू कैन डू, सर्टेनली डू द थिंग। हाँ, इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी कि आज की डेट में लोग इंजॉय करने को ये भी समझने लगे हैं, जैसे कुछ फीमेल्स में मैंने देखा है। हो सकता है कि मेरी थिंकिंग थोड़ी सी आपको बैकवर्ड लग सकती है, लेकिन कुछ फीमेल्स में भी आज की डेट में आ गया है कि वो स्मोकिंग करने को सोचते हैं कि वाओ, लाइफ में कितना अच्छा लग रहा है। स्मोकिंग जेंट्स के लिए भी अच्छी नहीं है, मेल्स के लिए भी अच्छी नहीं है, और अगर फीमेल्स कर रहे हैं तो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इसको इंजॉयमेंट मत समझिए कि ये लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है। द सेम वे कई बार क्या होता है कि अल्कोहल, लोगों का क्या होता है कि उन्हें अच्छा लगता है कि जैसे बाकी जेंट्स या बाकी लोग अल्कोहल ले रहे हैं, सो वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। द सेम वे फीमेल्स क्यों नहीं ले सकती, और ये भी
एंजॉय करने का एक तरीका है और इसमें गलत क्या है। सो यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलना चाहूँगी कि गलत हो सकता है कि कुछ नहीं लगता हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि जो अपना जो गाड़ी की स्टीयरिंग है वो हम किसी दूसरे के हाथ में थमा रहे हैं, या कई बार क्या होता है कि जो हमारे अपने कंट्रोल्स होते हैं वो थोड़ा सा लूज पड़ते हैं। सो प्लीज़ अपना कंट्रोल किसी दूसरे को ना दें। सो एंजॉय करने के बहुत तरीके हैं, बट एंजॉय करने का तरीका ज़रूर सही होना चाहिए। ड्रिंक करना या स्मोक करना ही एंजॉय करने का तरीका नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, स्मोक नहीं कर रहे हैं, सो आप बहुत बैकवर्ड हो गए, नॉट एट ऑल। और एज सच हो सकता है कि मेरी थिंकिंग फिर मैं कहूँगी कि हो सकता है कि बैकवर्ड लगे, बट आई एम इन टोटली अगेंस्ट ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। कोई मुझे एडवांस्ड, एजुकेटेड, अच्छा समझे या ना समझे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट किसी को शो करने के लिए या मुझे एंजॉय करने के लिए ड्रिंक करने की या यूँ कहें कि सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं है। द सेम वे कैरी योरसेल्फ द वे यू वांट टू कैरी। कई बार होता है कि हम कई बार सोचते ही रह जाते हैं कि ये पर्टिकुलर ड्रेस हम पर अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। सो अगर आपको मन करता है कि आप बहुत डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट अटायर में अपने आप को प्रेजेंट करें, सो वो ज़रूर करें, क्योंकि कई बार हमारे दिल में ही एक ख्वाहिश रह जाती है कि पर्टिकुलर ड्रेस हमने पहनी कि नहीं पहनी। और हाँ, स्पेशली मैं तो एक सजेशन भी दूंगी कि आप टाइम टू टाइम और सोचें कि मेरे ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लग सकता है, या किस तरीके की ड्रेसेस मैं और कैरी करूं जिससे मैं बिल्कुल डिफरेंट लगूं, या किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे मैं सच में अपना एग्जाम्पल दूं, मुझे कई बार अपने आप को इंडियन लुक में देखना बहुत पसंद लगता है कि लाइक मैं साड़ी कैरी करूं। द सेम वे कई बार लगता है कि मैं बिल्कुल मॉड दिखूं, मुझे टी शर्ट्स पहनना, शर्ट्स पहनना, ट्राउजर्स पहनना ये भी अच्छा लगता है। एंड द सेम वे कई बार मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो जाती हूँ। सो डिफरेंट तरीके से कैरी करना, खुद को डिफरेंट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना कई बार बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, कई बार क्या होता है कि हम लोग घर पे भी क्या करते हैं कि ड्राइंग रूम में सोफ़ा हम इस तरफ कर देते हैं या इस तरफ कर देते हैं, फ्रिज उधर रख देते हैं, बेड का लोकेशन चेंज करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज, और उसमें हम लोगों को हैप्पीनेस मिलती है, कुछ नया लगता है। द सेम वे अपने आप में कुछ नया करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। द सेम वे नेवर डू रोना धोना इन योर लाइफ। सीरियल बहुत सारे गम हैं जिनको सोचोगे तो आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। हर एक की लाइफ में बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनमें रोना शुरू करो, सो बाय गॉड आपके आंसू नहीं थमने के। बट अगर सोचना शुरू करोगे कि कुछ अच्छा भी हुआ था, सो बाय गॉड आपको फिर से मैं बात बताऊं, ये स्माइल है कि आपका थमने का नाम नहीं लेगी। सो अगर रोना धोना बहुत लाइफ में हो रहा है, सो प्लीज़ देखो कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और लुक फॉरवर्ड के आगे और क्या अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि रोना धोना इट्स नॉट द लाइफ। और उसको फिर से कहिए कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को याद कर लीजिएगा, और जिसने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक आई बटन में है। द सेम वे कई बार हमें लगता है कि दूसरी पर्टिकुलर पर्सन कितना अच्छा है, या उसकी पर्सनालिटी कितनी प्लीजिंग है, वो कितनी चार्मिंग दिखती है, कितनी स्वीट दिखती है, बहुत सारी चीज़ें। सो आपको अगर किसी की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी को चार्मिंग एंड प्लीजिंग नहीं बना सकते। सो कहीं कुछ भी लगता है कि मुझ में ये कमी है या मुझे अपने आप को ऐसे अपडेट करना चाहिए, सो प्लीज़ टाइम टू टाइम अपनी पर्सनैलिटी को भी कुछ खान खुराक देते रहिए। और हाँ, इंग्लिश बोलना भी सीखें और पढ़ना भी सीखें, क्योंकि आपको हिंदी के साथ साथ अगर आपने इंग्लिश भी सीख ली तो आपको और दुगना नॉलेज मिलेगी। इसी के साथ साथ अपने आप को बिजी रखें, अपने दिमाग को खान खुराक देते रहें और अपने आप को बिजी रखें, यानी कि आप कुछ ना कुछ काम करते रहें। अगर आप सोचो कि आप बहुत वेल्दी हैं और आपके पास मतलब इनफ है, सो आप कुछ सोशल वर्क्स कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिले। और अगर सोशल वर्क की अगर मैं बात करूं, सो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। जिससे कहते हैं ना कि खुद में ही हमें खुशी होती है कि यस समथिंग आई डिड, कि अगर किसी के चेहरे पे कुछ स्माइल आ रही है या किसी का कुछ भला हो रहा है, सो वाकई बहुत अच्छा लगता है। सो सोशल कॉजेज़ जो हैं या सोशल थिंग्स जो हैं वो हमें टाइम टू टाइम वाकई करते रहना चाहिए। कहने की बात है कि इस यूनिवर्स में आप जैसा देते हैं वैसा ही आपको इन रिवर्ट मिलता है। सो आप अगर किसी दूसरे को खुशियाँ दे रहे हैं, सो बिलीव मी आपके पास खुशियाँ ज़रूर आएंगी। सो आप जितना देंगे आपको उतना ही वापस मिलेगा। सो कोशिश करिए कि आप देने वाले बने,
और मैं हमेशा कहती हूँ लव योरसेल्फ। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जो खुद को बहुत प्यार करता है ना, वाकई उसकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगला अगर खुद को प्यार कर रहा है तो वो बहुत सेल्फिश हो गया। खुद को प्यार करना मीन्स वो अपने आप की कद्र कर रहा है, अपनी केयर कर रहा है। एंड द सेम वे अगर कोई खुद को प्यार कर रहा है तो वो दूसरों को भी प्यार करेगा। सो अपने को प्यार करें। द सेम वे आपके आसपास जितने भी लोग हैं प्लीज़ उनको प्यार ज़रूर करें, निस्वार्थ होकर प्यार करें और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करें। आपका जब दिल पायस होगा ना, बिलीव मी, आपकी जो लाइफ होगी और जो सोचने का तरीका होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। इसको और एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी कि भगवान कृष्ण को सुदामा से कुछ नहीं चाहिए था, बट फिर भी उनके बीच में जो प्रेम था वो अथाह प्रेम था। उन्होंने सुदामा के चरण धो के और उनको भोजन कराया था। इन टोटलिटी दिस इज़ योर लाइफ और इसके चित्रकार आप ही हैं। इसमें कैसे रंग भरने हैं और किस तरीके के भरने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सो प्लीज़ अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए और उसमें इतने प्यारे कलर भरें कि दूसरे भी आपकी लाइफ को देख के ना खुश हो जाएं और उससे कुछ सीखें। सो अपनी लाइफ को बहुत प्यारा बनाइए। और फिर कहूँगी कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सो इसको जी लो जितना खुलकर जी सकते हो। और माय डियर फ्रेंड, आपको एक चीज़ और बोल दूँ, ज़िंदगी जीने का मतलब ये भी नहीं होता है कि खूब सारे पैसे खर्च कर दें, इधर खर्च कर दें, उधर खर्च कर दें। ज़िंदगी जीने का मतलब ये भी होता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कि उनसे बिताए हुए उनके साथ आपके जो पल हों वही आपके लिए बहुत ही अच्छे हों। सो प्लीज़ ज़िंदगी को एक नया मोड़ दें, एक नया आयाम दें। आपकी ज़िंदगी है और ये बहुत ही प्यारी है। सो अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाएं एंड द सेम वे जो आपके आसपास हो वो आपको देख के अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना लें। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं वाकई बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ आने वाली हूँ और उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली और फटाफट आ जाए उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम। हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।